इन्फोजेबी के तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद जबरान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप विज़िट वीज़ा, फैमिली वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री का ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप जेबी वीज़ा सर्विसेज वालों से रब्ता कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का लिंक दे दूँगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, गूगल इस वक्त वैल्यू के लिहाज से दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड है। 2019 में इसकी वर्थ $320 बिलियन थी और यह इस लिहाज से तारीख की महंगी तरीन कॉरपोरेशन है और इसके सीईओ का नाम सुंदर पिचाई है और यह इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला शख्स है। दोस्तों, गूगल रोज़ाना तकरीबन 3.5 करोड़ अदा करता है इसको। दोस्तों, सुंदर पिचाई का तल्लक इंडिया की रियासत तमिलनाडु से था। वालिद आम सा इंजीनियर था और ये 2 कमरे के फ्लैट में पैदा हुआ और इसी 2 कमरे के फ्लैट में परवरिश पाई। आम से स्कूल से तालीम हासिल की और ये इस वक्त 47 साल का है और ये 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन का सीईओ बन गया। दोस्तों, ये शख्स इस एजाज़ तक कैसे पहुंचा, ये एक दिलचस्प दास्तान है। इस दास्तान के पीछे क्या वाक़या है, इस वाक़े की तरफ जाने से पहले मैं अपने नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार गूगल ने सुंदर पिचाई को ही अपना सीईओ क्यों बनाया। दोस्तों, जब सुंदर पिचाई गूगल के बोर्ड के सामने इंटरव्यू के लिए गया, दोस्तों गूगल का बोर्ड दुनिया के ज़हीन तरीन और कामयाब लोगों का बोर्ड था। दोस्तों, जब सुंदर पिचाई बोर्ड के सामने पेश हुआ तो गूगल बोर्ड ने सुंदर पिचाई से सिर्फ एक सवाल किया और वो सवाल क्या था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आप इस फेलियर से कैसे बाहर निकले। और इस सवाल के जवाब के लिए सुंदर पिचाई को 35 मिनट का वक्त दिया गया। दोस्तों, अगर गूगल बोर्ड की जगह हम मौजूद होते तो क्या पूछते? यही कि तुम हमारे बिजनेस को कहाँ तक लेकर जा सकते हो, तुम हमें मंथली कितना प्रॉफिट दे सकते हो, तुम हमारे मुकाबले में जो कंपनीज हैं उनको कैसे लॉस में ला सकते हो। लेकिन नहीं, गूगल बोर्ड ये पूछ रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा था और तुम इस फेलियर से कैसे बाहर निकले। दोस्तों, सुंदर पिचाई ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। इसने कहा कि मेरा सबसे बड़ा फेलियर मेहनत थी। सुंदर पिचाई ने कहा कि मैं गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ और हम 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे। मेरी माँ और बाप दोनों मेहनत करते थे, तब जाकर हमारी 2 वक्त की रोटी बन पाती थी। इस गरीब गुर्बत ने मुझे सख्त मेहनती बना दिया था और सख्त मेहनती लोग किसी पर एतमाद नहीं करते। जहाज़ उड़ाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम वो अपने हाथों से करते हैं। एतमाद की ये कमी इनको आगे बढ़ने से रोक देती है। दोस्तों, बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि सुंदर पिचाई ने बिल्कुल ठीक कहा। मेहनत आपको किसी हद तक कामयाबी हासिल तो करा देती है। आप मेहनत से कामयाबी हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, एक मकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। एक अच्छी टीम के बगैर आप कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सुंदर पिचाई ने बोर्ड को बताया कि मैं सख्त मेहनत की आदत की वजह से टीम बनाने की अहलियत से महरूम हो गया था और यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर था और फिर मैंने इस फेलियर पर काबू पाया। मैंने काम करने की बजाय काम करवाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों पर एतमाद करना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें आगे बढ़ने का मौका देना शुरू कर दिया, जहाँ तक कि लोगों ने मुझे टीम मेकर कहना शुरू कर दिया। मैं आज अपने हाथ से सिर्फ अपने ज़ाती काम करता हूँ। मैं अपने दफ्तर के तमाम काम अपनी टीम से करवाता हूँ। ये मेरी वो खूबी है जिसकी वजह से मैं आज कामयाब समझा जाता हूँ। सुंदर पिचाई की ये बात सुनकर बोर्ड ने तालियां बजाई। सुंदर पिचाई को 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ करार दे दिया गया और ये सिर्फ 3 साल में दुनिया का सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम बन गया। दोस्तों, सुंदर पिचाई की इस बात से हम मेहनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक मैं मेहनत और एक हम मेहनत। दोस्तों, मैं मेहनत वो है जो आपको एक अच्छा दर्जी, एक अच्छा दुकानदार, एक अच्छा वकील, एक अच्छा ड्राइवर बना सकती है। और अगर आपको एक कैप्टन, एक टीम का कप्तान, एक बड़ी कंपनी का सीईओ या किसी होटल की चेन चलानी है तो आपको टीम मेकर बनना होगा।
अगर आप टीम मेकर बन जाएंगे तो आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ भी बन सकते हैं, एक होटल की चेन को भी चला सकते हैं और एक टीम को भी लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।